बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। चूंकि इमरान खान को गिराना तो है, इमरान खान को सिस्टम से आउट करना है, माइनस करना है, पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने के ऊपर खड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी चोरों को भी मोड़ पड़ जाते हैं और आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। अब ऐसी ही सूरत हाल है। आप फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे थे मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। आप लोगों को टिकट का लालच देके उनको कहते थे कि आप हमारे साथ मिल जाओ और इमरान खान को छोड़ दो, और इसकी बुनियाद के ऊपर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई उन अरकान की बुनियाद के ऊपर जो मुनहरफ हुए, या जिन पे तहरीक इंसाफ का इल्जाम यह था कि उन्होंने पैसे लिए या उन्होंने अपनी जमीर फरोशी की। अब वो कहते हैं कि हवा किसी की नहीं, चिराग सबके बुझेंगे, सभी के बुझेंगे। अब ऐसी ही सूरत हाल का सामना मुस्लिम लीग नून को है। हम पिछले चंद दिनों से खबरें ये सुन रहे हैं कि उनके अंदर एक बगावत होने वाली है। उनके मुख्तलिफ लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून को छोड़ना चाहते हैं, और फिर फैसल वावड़ा जैसे टाउट भी जब बात करें तो फिर जरा और समझ आती है। कल खान साहब ने इस हवाले से पहली बार खुद से इशारा दिया। उनका मुस्लिम लीग नून के अंदर टूट फूट की खबरें आ रही हैं और तवाना आवाजें हैं, चूंकि मौरूसी सियासत है और मौरूसी सियासत के हवाले से सबसे पहले चौधरी निसार ने आवाज उठाई थी। अब मौरूसी सियासत के हवाले से मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि कल मिफ्ता इस्माइल इंटरव्यू दे रहे थे महर बुखारी को। महर बुखारी ने वहां पे एक सवाल किया कि आपने यूथ विंग का प्रेसिडेंट लगाया हुआ है, लेकिन यूथ विंग का प्रेसिडेंट जो है वो उसकी उम्र 60 साल है, तो इस पे आपके पास क्या कहेंगे कि आज 60 साल का शख्स नौजवानों का नुमाइंदा हो सकता है? यानी कैप्टन सफदर जो है वो मुस्लिम लीग नून यूथ विंग का सदर है। अब फिर कहते हैं यूथ हमारे साथ क्यों नहीं है। अब मिफ्ता इस्माइल ने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। साल का यूथ विंग का प्रेसिडेंट भी कैप्टन सफदर है, मरियम साहिबा के जो शौहर हैं। बिल्कुल ताज्जुब नहीं होता, ये अच्छा लगता है। नहीं, इसमें हंस रहे हैं, I हंस don't रहे हैं, really know what to say. I don't really know what to say to that. आपको तो कभी लाजवाब नहीं पाया मैंने मिफ्ता इस्माइल साहब। आपकी क्या उम्र है वैसे? मैं क्या, मेरी खैर तो देख, मेरी तो 58 साल उम्र है, लेकिन मैं आपकी बात उनसे ये पूछा गया कि 60 साल का शख्स क्या यूथ विंग का सदर हो सकता है। मिफ्ता इस्माइल हंसे बगैर नहीं रह सके और उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब आते हैं इस बात की तरफ। दो अरकान का नाम हम बहुत सुन रहे हैं कि वो नून लीग से नाराज हैं, या उनको नून लीग से निकाला जा रहा है, या वह नून लीग को छोड़ रहे हैं, या वह नून लीग से बगावत कर रहे हैं। उसमें एक नाम इन्हीं मिफ्ता इस्माइल साहब का है और दूसरा नाम जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी का है। चूंकि मिफ्ता इस्माइल की बात हुई है तो मिफ्ता इस्माइल के हवाले से मैं पहले बात कर लेता हूं, बाकी बात बाद में करेंगे। आपको मैं बताता चलूं, चंद रोज पहले सलमान शहबाज जो बेटे हैं शहबाज शरीफ के, वो आए हुए हैं आजकल बुनियादी तौर पर मरीम नवाज को काउंटर करने के लिए, क्योंकि इनके अंदर की भी एक लड़ाई है। तो उन्होंने कल एक ट्वीट लिखा। उस ट्वीट में लिखा कि इसहाक डार की कारकर्दगी बहुत अच्छी है, पाकिस्तान के तीनों पिछले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वजीर खजाना, वो जोकर्स थे, तमाशा लगाने वाले थे। उसके ऊपर जारी बात है उसमें मिफ्ता इस्माइल भी वजीर खजाना रहे हैं, तो वो भी आते हैं। तो उस हवाले से रात को खुल के मिफ्ता इस्माइल ने टीवी के ऊपर बैठ के कहा है कि सलमान शहबाज ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो मुनासिब नहीं थे, और ये कोई छोटी बात नहीं है। नून लीग की पार्टी के अंदर को कहे कि वजीर आजम का बेटा जो कह रहा है वो ठीक नहीं है, उसके अल्फाज मुनासिब नहीं है, ये हमें माजी में ऐसा नहीं मिलता। इस बार वो खुल के बात कर रहे हैं। फिर उनसे कहा गया, उनका मुझे अंदाजा हो गया था कि नून लीग के अंदर मेरी स्पेस लिमिटेड है, यानी मेरा मकाम महदूद है। उसकी वजह यह है, उन्होंने माजी में ये कहा कि इसहाक डार नून लीग के अंदर किसी और को वजीर खजाना नहीं देखना चाहते। उसकी वजह यह है कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी के ससुर हैं, क्योंकि एक नवाज शरीफ साहब की एक जो बेटी हैं उनकी शादी उनकी तरफ हुई है, तो शायद वो इसी वजह से इसको करते हैं। उनका अगर हमें निकालना चाहते हैं तो आप निकाल दें, इस हवाले से कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और हम एक अपने दोस्तों से फैसला करके अपना मुस्तकबिल देख लेंगे। एक तो हो गए उसके अंदर मिफ्ता इस्माइल। दूसरे नंबर के ऊपर रात को शाहिद खाकान अब्बासी ने भी इस हवाले से कुछ बातें की हैं, और शाहिद खाकान अब्बासी ने भी वही अलाइनमेंट की है जो मिफ्ता इस्माइल ने कहा, और उन्होंने भी कहा कि सलमान शहबाज की ट्वीट मुनासिब नहीं थी, मिफ्ता इस्माइल की कौन सी पॉलिसी ठीक नहीं थी। उनका देखें, ये नहीं हो सकता कि आप इस तरह से चलें। उसकी वजह क्या है कि जो कुछ भी होता है
वो वज़ीर आज़म की मर्ज़ी के साथ होता है। वज़ीर ख़जाना खुद से नहीं चलता, बल्कि वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मर्ज़ी से चलता है। तो बता दें पॉलिसी कौन सी ऐसी ख़राबी थी उस हवाले से। फिर उन्होंने कहा, शाहिद खाकान अब्बासी ने फ़िलहाल तो ये इनकार किया कि हम कोई ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन एक बात उन्होंने ज़रूर की है, ये ग्रुप के हवाले से कैटेगोरिकली कह दीजिए हम कोई ग्रुप नहीं बना रहे, मुझे निकालना निकाल दें, किसी दूसरी जमात में नहीं, घर जाऊँगा। लेकिन उन्होंने कहा जी हम एक ज़रूर ऐसा ग्रुप या फोरम बनाना चाहते हैं जहां पे इस हवाले से पार्टी से हट के या कम से कम जो जेन्युइन पाकिस्तान के इश्यूज हैं उसके ऊपर बात की जा सके। पाकिस्तान के मसाइल पीछे रह गए हैं और उसने कहा कि हमारी बहुत सारी गलतियां हैं, जिसमें हम सब की गलतियां हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ शामिल है, बाकी जमातें उसके अंदर शामिल है। अब रही बात ये, दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास केपीके हाउस के अंदर हो रहा है और वहां पे कुछ फैसले हुए हैं। आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिलेगी जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब बात करेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ खबरें दे देता हूं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से सैयद फ़ख्र इमाम को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला कर लिया गया है। सैयद फ़ख्र इमाम इससे पहले वजीर भी रहे हैं इमरान खान की काबीना के अंदर और उसके अलावा वो स्पीकर कौमी असम्बली के तौर पर भी काम कर चुके हैं और यही वो वजह थी, इन्होंने जो पहले इस्तीफे मंजूर किए थे वो इस्तीफे इसलिए मंजूर किए थे कि उनमें से कोई तहरीक इंसाफ का सीनियर रहनुमा अपोजिशन लीडर ना बन सके। लेकिन उसके बावजूद राजा रियाज की छुट्टी होती हुई दिखाई दे रही है और सैयद फ़ख्र इमाम का भी इस्तीफा कबूल नहीं हुआ। लेकिन कल खबरें चलवाई गई जी हम मजीद इस्तीफे कबूल करने जा रहे हैं ताकि उस हवाले से हम तहरीक इंसाफ के लिए मार्जिन कम से कम रखें या हम उस चीज़ को हर सूरत कोई रास्ता उनके लिए छोड़े ना। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप वो करना चाहते हैं, अब अपनी तरफ से उनके पास बयानिया नून लीग के पास है नहीं। कल नवाज शरीफ ने रात को गुफ्तगू की, उसमें नवाज शरीफ साहब एक बार फिर इनकलाबी बनने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए और कहा जी मैंने गुजरांवाला के अंदर नाम ले दिए थे जनरल बाजवा जनरल फैज़ के हवाले से, तो उनका जी कोई नाम छुपा हुआ है। अब कहने का मतलब ये है, ये अपना नैरेटिव जो मैंने आपको बताया था जिसमें जनरल फैज़ हैं, जनरल बाजवा हैं, साकिब निसार हैं, आसिफ खोसा हैं, इन सब के नाम लेके नैरेटिव बनाना चाहेंगे। जनरल बाजवा अगर बुरे थे या जनरल बाजवा से आपको इख्तलाफात थे तो आपके भाई जनरल बाजवा से क्यों मुलाकातें करते रहे और आपके भाई ने जनरल बाजवा से मिलकर ये हुकूमत क्यों ली, ये भी एक सवाल है। या फिर आप अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं कि इक़्तिदार ले लिया, जनरल बाजवा चले गए तो उसके बाद अब आपको ख्याल आ गया। देखें इमरान खान की तो हुकूमत गिरी है, वो खुल के पहले दिन से बोल रहे हैं और पहले दिन से बता रहे हैं, कभी नाम लेके कभी इशारों के नायों में, अब आपको अचानक से ख्याल आया। और फिर दूसरी जानिब मरीम नवाज, पहले बताया गया जी 21 तारीख को वापस आ जाएंगी, नहीं आई, फिर बताया गया जी 29 तारीख को आ जाएंगी, अब एक और उसमें तब्दीली की गई है और 27 तारीख को बताया गया जी वो पाकिस्तान पहुंचेगी। चलिए अल्लाह करे वो पाकिस्तान पहुंच जाए। उनके पाकिस्तान पहुंचने के हवाले से ऐसी खबरें हैं कि अब उनके हामी सहाफ़ी ये कहना शुरू हो गए हैं कि सवाल ये है, ये सलीम साफ़ी का मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, सवाल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ भी साथ क्यों नहीं आते? अब भी दोनों बाप बेटी ना आए तो फिर इन्हें क़यादत संभालने के लिए नहीं बल्कि नून लीग की तदफीन में शिरकत के लिए आना होगा, जिसका जनाजा मौलाना पढ़ाएंगे और फातिहा खानी जरदारी हाउस में होगी। यानी आप अंदाज़ा इस बात से कर लीजिए कि इस वक्त उनके हामी सहाफ़ी चीख चीख के रो रो के बता रहे हैं कि जनाब आप हर सूरत वापस तशरीफ़ लाएं, आप वापस ना आए तो फिर हर चीज़ हाथ से निकल जाएगी। इतना शायद नून लीग के वर्कर का मसला नहीं है जितना नून लीग के वर्कर सहाफ़ियों का मसला है कि नवाज शरीफ की वापसी होनी चाहिए और वो इस परेशानी का शिकार हमें नज़र आ रहे हैं। आगे चलते हैं और मैं आपको एक बात और बता दूं और वो क्या है कि सिंध के अंदर जो बल्दियाती इंतखाब हुआ उसमें क्या कुछ हो रहा है। दोबारा गिनती में दोबारा गिनती में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 4 सीटों में इजाफा हो गया है। इस वजह से जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा हल्कों में दोबारा गिनती की अपीलें वापस लेने का मुश्तरका फैसला कर लिया है। यानी दोबारा वो खुले हैं जो बैलेट बॉक्सेस हैं तो उसके अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें निकल रही हैं और एक फाफिन इदारा है जो एक गैर सरकारी तंजीम है, वो इलेक्शन के ऊपर अमल देखते हैं। वो कहते हैं सिंध बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में गैर ज़रूरी ताख़ीर से इंतखाबी अमल मुतासर हुआ। यानी ये जो कुछ इतने घंटे आपने लगाए छोटे से मसले के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मसला हल नहीं हुआ। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि सागदार बड़े तुरम खान बनते हैं, मिफ्ता इस्माइल को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन पॉलिसी मिफ्ता इस्माइल की है। 3 चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो एग्री होती नजर आ रही है। एक, सबसे पहली बात यह है कि मार्केट के अंदर एक्सचेंज रेट खुला छोड़ दिया जाए और खुला छोड़ा गया तो कहाँ जाएगा, मैं आपको सिर्फ हफीज़ पाशा की ज़बानी बता देता हूँ। हफीज़ पाशा जो हैं एक साबिक मिनिस्टर हैं, उनके मुताबिक इस एक्चुअल प्राइस 295 रुपये के आसपास है, ये उनका मुतालबा है। दूसरा, गैस और बिजली की कीमतों के अंदर ज़्यादा इजाफा किया जाए और बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया जाएगा और जो इंटरेस्ट रेट है उसमें इजाफा किया जाएगा और मिनी बजट जो है वो किया जाएगा। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो नेक्स्ट वीक में होता हुआ नजर आ रहा है। कामरान खान भी ये कह रहे हैं। एक खबर और आपको बता देता हूं
कि ये जो आप आप जो कैश विदड्रॉ करते हैं एटीएम से दीगर, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्स लगाने जा रही है। और एक और खबर बिजनेस रिकॉर्डर ने आज दी है कि अमरीकी खजाना के हुकाम जो हैं वो अगले हफ्ते पाकिस्तान के दौरे के ऊपर आएंगे, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को माली मदद देने के ऊपर गौर शुरू कर दिया है। चले इस बहाने को पाकिस्तान की बेहतरी हो जाए, हो तो सही, हम सब दुआगो हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।